रुको, एक बात सच सच बताना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपनी प्लानिंग बताई और उसके बाद सब उल्टा हो गया? या तुमने किसी को अपनी खुशी बताई और फिर अचानक से सुकून चला गया? या तुमने अपनी स्ट्रगल एक्सप्लेन की और सामने वाला सिर्फ तुम्हें जज करता रह गया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। इस्लाम हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, इस्लाम हमें कभी चुप रहना भी सिखाता है, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। इस साल में अगर तुम वाकई सुकून चाहती हो तो कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। लोग समझते हैं कि बोलने से थोड़ा हल्का फील होगा, पर इस्लाम कहता है कभी कभी चुप रहना ज्यादा हिफाजत देता है। चलो एक एक करके बात शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी प्लानिंग सबको मत बताओ। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी प्लानिंग सबको मत बताओ। हम क्या कहते हैं, जैसा ही कोई आइडिया आता है, नया बिजनेस, नई जॉब, हमारी हिदायत की जर्नी, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, हम फौरन किसी को बताने लग जाते हैं। पर कुरान हमसे कहता है मदद मांगो मगर छुप। तुम्हारी प्लानिंग एक बीज की तरह होती है और हर बीज को धूप लगने से पहले जमीन के अंदर छुपे रहना जरूरी है। जब तुम अपनी प्लानिंग सबको बता देते हो, कुछ लोग नजर लगा देते हैं, कुछ लोग निगेटिव दुआ कर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ जेलसी कर देते हैं। और हाँ, नजर और निगेटिव एनर्जी इस्लाम में रियल है। इसलिए 2026 का रूल याद रखो, प्लानिंग सिर्फ अल्लाह को बताओ, इम्प्रूवमेंट खुद से करो, रिजल्ट जब आ गया जब दुनिया देखेगी। पॉइंट नंबर 2, अपने स्ट्रगल एक्सप्लेन मत करो। दूसरी बात जो बहुत लोगों को हर्ट करेगी, पर ये सच है, अपने स्ट्रगल हर किसी को एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारे दर्द को हर कोई समझने के लायक नहीं है। तुम थक जाते हो इसीलिए नहीं कि तुम वीक हो, तुम थक जाते हो क्योंकि तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करते हो। याद रखो, अल्लाह समझता है बिना लफ्जों के भी। अल्लाह को एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती। लोग क्या करते हैं, सुनेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर जज करेंगे, फिर तुम्हारी वीकनेस का मजाक उड़ाएंगे। और रब, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों के आंसू भी जानता है, जो तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस साल एक डिसीजन लो, हर किसी को अपना दर्द मत बताओ। अपना दर्द सिर्फ सजदे में रखो, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते हैं और रब हमें संभालता है। पॉइंट नंबर 3, अपने गोल अनाउंस मत करो। अब तीसरी बात जो मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल उल्टा सिखाता है, आजकल कल्चर बन गया है मैनिफेस्ट इट, अनाउंस इट, पोस्ट इट। और इस्लाम क्या कहता है, पहले एक्शन फिर रिजल्ट। जब तुम अपने गोल्स अनाउंस कर देते हो, तुम मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हो, तुम्हारी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, तुम कंसिस्टेंसी लूज कर देते हो। इस्लाम हमें सिखाता है सब्र और साइलेंस की इबादत है। सोचो, अगर तुम हर दिन जिम जा रहे हो और किसी को नहीं बता रहे हैं तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। अगर तुम दीन की तरफ आ रहे हो और किसी को अनाउंस नहीं कर रहे तो सिंसियरिटी ज्यादा होगी। इस साल का फॉर्मूला याद रखो, खामोशी प्लस मेहनत प्लस दुआ इज इक्वल टू बरका। पॉइंट नंबर 4, हर दुआ हर किसी को मत बताना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हर दुआ हर किसी को मत बताना। कुछ दुआएं सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे बीच ही महदूद रखो। जब तुम अपनी दुआ सबको बताते हो, लोग उसे छोटा समझने लगते हैं, लोग मजाक बना देते हैं, लोग यकीन कम कर देते हैं और फिर तुम खुद डाउट में आ जाते हो। याद रखो, जो चीज रब से मांगनी है उसे रब के पास ही रहने दो। अल्लाह को तुम्हारी दुआ की अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा यकीन चाहिए। कभी कभी दुआ चुपचाप इसलिए कबूल होती है क्योंकि उसमें सिर्फ अल्लाह होता है, दुनिया नहीं। नंबर 5, अपनी खामोशी भी लिमिटेड रखो। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी है ना, पर थोड़ी गहरी है। अपनी खामोशी भी लिमिट में रखो। इस्लाम शो ऑफ नहीं मांगता। तुम्हारी हर अचीवमेंट पे, हर स्टोरी पर सबका होना जरूरी नहीं। तुम्हारी हर स्माइल, हर स्टेटस का टॉपिक सबको पता होना जरूरी नहीं, क्योंकि हर हाथ दुआ नहीं करती, हर ताली हमें सपोर्ट नहीं करती। इस्लाम हमें सिखाता है शुक्र दिल से करो, शो ऑफ और डिस्प्ले बिल्कुल भी ना करो। जो खुशी अल्लाह के साथ सजदा करके मिलती है वो नजर से महफूज रहती है। सोचो, अगर तुम कम बोलो और ज्यादा दुआ करो, अगर तुम कम दिखाओ और ज्यादा यकीन रखो, अगर तुम दुनिया से चुपचाप हो जाओ और अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, तो क्या होगा? दिल हल्का हो जाएगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा और जिंदगी जिंदगी सिंपल हो जाएगी। इस साल एक काम जरूर करना, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा दुआ करो, ज्यादा दिखाओ मत, ज्यादा यकीन रखो। हर किसी को अपना राज मत बताना, अपना राज रब के हवाले कर दो
اور یقین کرو جب بندہ چپ ہو جاتا ہے اس کی سکسیس خود بولنے لگتی ہے۔ اللہ خود راستہ کھول دیتے ہیں، اللہ خود چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں، بس تم خاموشی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھ جاؤ۔ اگر یہ ریمائنڈر تمہارے دل کو چھو گیا تو اسے شیئر کرو اپنی فرینڈ، فیملی ممبر، کزن یا سسٹر کے ساتھ، شاید کسی اور کو بھی اس سال میں سکون مل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرو، اور جو سوال میں نے تم سے ویڈیو کے شروع میں پوچھا ہے اس کا جواب ضرور دینا۔